Good morning, everyone. Welcome back to our YouTube channel, Balaji Education Hub. Today video is very important due to TDS returns and TDS working summaries. जैसे क्या होता है टीडीएस लेके काफ़ी कंफ्यूज होता है जब जैसे टीडीएस चार्ट देखते हैं जैसे गूगल में आपको सर्च करने से 2025 या 26 का चार्ट देखने से काफ़ी कंफ्यूज होगा जो लोग फ्रेशर हैं, क्योंकि मैं एक सीधा वे में आपको दिखाएंगे कैसे कि आपको कोई भी चीज़ देख सकते हैं। जैसे अभी 31 दिसंबर है, क्वार्टर एंड का अभी जनवरी महीना है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना का जो रिटर्न समरी होता है वो आपको चेक करना होगा। प्लस कौन सा में आपको टीडीएस डिडक्शन हुआ नहीं हुआ ये भी आपको चेक करना होगा। तो आपको जैसे चार्ट या चार्ट में देख सकते हैं, प्रोफेशनल फीस में 50,000 और 1 लाख होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस में 94C में, और वन टाइम पेमेंट का भी एक लिमिट होता है 30,000 का। तो इसमें क्या होगा, आप वन बाय वन में एक बार सिंपल सा वे में आपको चेक करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, आप चेक कर सकते हैं कौन सा में आपको डिडक्शन हुआ ना नहीं हुआ। प्लस आप डिडक्शन भी खुद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक डेटा आया है आपका टैली का डेटा, उससे आपको टीडीएस का वर्किंग करना होगा। फर्स्ट आपको जानना चाहिए कि इसमें टीडीएस डिडक्शन हुआ ना नहीं हुआ, कोई मिस हो चुका ना नहीं हो चुका। आप क्या कीजिएगा, अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल डेटा एक बार चेक करना होगा। तो क्या होगा मालूम चल जाएगा कैसे क्या आप मैं चेक करता हूँ। तो इसका सादा सिंपल वे है, और प्लस इस वीडियो में सारा कंप्लीट देखने से आपको जो टीडीएस लेके जो क्वेरी होता है ना, जो टीडीएस लेके, तो वो आपको सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो में। फर्स्ट आपको क्या करना होगा, एक टीडीएस के सिंपल सा वे, सपोज पकड़ लीजिए कोई गुड्स, आप कई जो गुड्स लेके आप काम कर रहे हैं, तो गुड्स होने से आपको सीधा सा सिंपल सा समझना होगा, ओनली 194Q एप्लीकेबल होगा इफ क्रॉस 50 लैक्स। 50 लाख क्रॉस जैसे होगा तब जाके आपको 194Q सेशन में आ जाता है। सेकेंड आपको क्या चेक करना होगा, जो भी सर्विस में रिलेटेड जो भी आपका क्रेडिटर्स है, तो मैं वन बाय वन क्रेडिटर्स का दिखाएंगे। पहले एक बार डिस्क्राइब कर लेता हूँ कैसे करके आपको चेक करना होगा। आपको क्रेडिटर्स आप चेक कर लीजिएगा, क्रेडिटर्स वन बाय वन क्रेडिटर्स का प्रोसेस दिखाएंगे कैसे करके ट्राई बैलेंस का चेक करता हूँ। इस वीडियो में सारा चीज़ आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाएगा टैली वर्किंग के साथ। फर्स्ट आपको क्या करना होगा, फर्स्ट में नंबर वन आपका कंडीशन है गुड्स होगा तो नो टीडीएस, जस्ट 194Q एप्लीकेबल 50 लैक्स। सेकेंड आपको देखना होगा प्रोफेशनल फीस, कोई किसी को प्रोफेशनल फीस जैसे सीए हुआ बस सिंगर्स हुआ, पर्टिकुलर सिंगर्स रिलेटेड, और प्लस एडवोकेट फीस एनी अदर्स प्रोफेशनल, दैट मीन टीडीएस इज 10% एप्लीकेबल। प्लस आपको 10% में आपको समझ लीजिए अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन का नॉर्मली क्या होता है ईयर एंड में आपको आता है, क्योंकि 31 दिसंबर में ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता, मतलब 31 दिसंबर में बुक करना होगा। उसमें भी 194A में भी आपका 10% डिडक्शन आता है। सेकेंड आपको देखना होगा टेक्निकल सर्विसेज, जैसे आपको फोटोग्राफर है तो उसको आप टेक्निकल मान सकते हैं, उसमें आप 2% एप्लीकेबल कर सकते हैं, 2% टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सिंगर, सबसे पहले सिंगर से लेकिन क्या है, कोई बैंड के साथ आता है डीजे बैंड, तो जाके क्या होगा, आप एज ए प्रोफेशनल नहीं मान के आपका एक कंटेक्चुअल बोल के आप डायली 1% करके डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं तो इंडिविजुअल होगा तो 1%, नहीं तो 2% करके, क्योंकि जो लोग सिंगर पर्टिकुलर सिंगर बोल के नहीं है, एक ऑर्गेनाइज एजेंट है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक प्रोग्राम को, तब जाके आप क्या कीजिए 1% टीडीएस काट लीजिए, क्योंकि वो लोग भी इजी रहेगा। नंबर 3, क्योंकि नंबर 5 अदर्स ऑल 94C मैक्सिमम 1%, जो भी आपका डिडक्शन होता है सब 94C में आता है। 91, क्योंकि 94C लेके काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट है, क्योंकि इसमें ही सारा डिडक्शन वगैरह जो भी डिडक्शन का नंबर मल्टीपल डिडक्शन भी 94C में आता है। तो कि कॉन्टेक्चुअल 1% और 2%, 1% होगा इन सिंपल से समझना होगा, 1% होगा इंडिविजुअल, जो जहाँ पे पैन कार्ड नंबर P लिखा है, पर्सनल P, तब जाके क्या होगा आपका 1% डिडक्शन होगा। कंपनी होगा, फार्म होगा, बट ट्रस्ट ये भी दिखाएंगे 2% एप्लीकेबल होगा। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल में आप कौन से मान सकते हैं, जैसे लॉन्ड्री सर्विस आपकी है, उसमें भी आपका चेक कर लीजिए 30,000 का सिंगल पेमेंट हुआ ना नहीं हुआ, कोई किसी को सिंगल पेमेंट होगा तब जाके 1% टीडीएस काट लीजिए। ये तो 1 लाख का लिमिट जो है था ईयरली, तो इसके जगह के 1 लाख का लिमिट क्रॉस करने से आपको टीडीएस कर सकते हैं। जैसे एएमसी होता है, मेंटेनेंस वगैरह, लेबर चार्जेस, सेम 30K प्लस 1K।
1 लाख लिमिट ईयरली, प्लस कुरियर, आप किसी को कुरियर पेमेंट कर रहे, कुरियर चार्जेस 1 लाख का जैसे लिमिट क्रॉस होगा वो प्लस 30,000 होगा तो सेम 190% डिडक्शन कर लीजिए, और प्लस डिक्लेरेशन देखा तो तब जाके आपको डिक्लेरेशन में डालना होगा, लेकिन टीडीएस रिटर्न में आएगा फैक्टर। जैसे इवन एक्सपेंस एज ए कंसीडर 1%, अदर वे 10% सिंगल प्रोफेशनल मैक्सिमम 1%। रेंट होगा तो 50,000 का, पहले का तो लिमिट था 1,60,000, अभी लिमिट हो गया 50,000 का, ऊपर जैसे ही होगा क्रॉस होगा तो जाके टीडीएस डिडक्शन होगा। देखिए इस चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लस फोटो उठा लीजिए, इससे क्या होगा, आप जो नॉर्मली जो चार्ट देखते हैं ना उसमें काफ़ी सारा डिरेक्शन वगैरह आ जाएगा, इसमें कन्फ्यूज क्रिएट होने का चांसेस रहेगा। तो मैं सिंपल सा वे में इसमें दिखाएंगे, इससे क्या होगा, आपको टीडीएस लेके जो भी क्वारी होता है ना वो इस चार्ट से आपको सोल्यूशन हो जाएगा। प्लस सैलरी अब 12.75 एनी स्टाफ को जैसे एग्जिट हो रहा है, एक्सिट हो रहा है, तब जाके क्या होगा, आप डिडक्शन पार्ट में सोच सकते हैं। तो ये सिंपल सा है। अभी दिखाएंगे आपको सबसे पहले अप्रैल से लेके 31 दिसंबर का जो भी आपका क्रेडिटर से सारा 1 बाय 1 टैली के साथ देख सकते हैं। टीडीएस ऑलवेज क्या होगा, ऑन द टैक्सेबल वैल्यू, टीडीएस आपको डिडक्शन होगा ऑलवेज टैक्सेबल होगा। प्लस जैसे आप हायर टैक्स किसी का समझ पकड़ लीजिए, बिल में, बिल के ऊपर आप टीडीएस काट दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हायर टीडीएस आपको काटने से कोई दिक्कत नहीं है। समझ पकड़ किसी का 1% है, 1% है तो ज़्यादा काट लिए वैसा है, तो जाके आप डिडक्शन जितना किए उतना जमा कर दिए, उससे आपको लोअर डिडक्शन में आपका नोटिस आ सकता है। और नोटिस को कैसे हैंडल करना होगा इसका वीडियो भी ऑलरेडी दे चुका हूँ, काफ़ी सारा वीडियो वगैरह होता है, तो ये भी देख सकते हैं। अभी देखिए लोअर डिडक्शन में टीडीएस, लोअर टीडीएस देखिए 1 बाय 1 आप सारा चार्ट, जो भी चार्ट है इसका समरी आपको यहाँ पे ब्रीफ किया हो। लोअर टीडीएस देन कैन शॉर्ट पे नोटिस, प्लस और एक चीज टीडीएस का लिए आपको वेरिफिकेशन भी, पैन वेरिफिकेशन मस्ट हो जाता है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक है ना नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड वैलिड पैन कार्ड है ना नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तब जाके इनवैलिड पैन माना जाएगा। तो इसके भी एक देखना होगा, तब जाके वो हायर टीडीएस डिडक्शन में आ जाएगा। सपोज के लिए 1% है, उसको 10% आएगा, 10% होगा तो 30% में डिडक्शन पार्ट में आ जाता है, जिसका पैन कार्ड नहीं है, जिसका लिमिट, इस टाइप का लिमिट क्रॉस हो रहा है। तो अभी देखिए टीडीएस तो काम कर लेंगे, लेकिन जो मैं पॉइंट वगैरह लिख के दिया, ये पॉइंट आपको मालूम होने हो जाने से आपको जो भी क्वेरी होता है ना टीडीएस लेके, ये सारा सॉल्यूशन इस क्वेरी इसमें मिल जाएगा। अभी लेट्स स्टार्ट में प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन। अभी देख सकते हैं मैं सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स करने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए नो दो उपाय से आप कर सकते हैं। डायली खर्चा बुक कर रहे हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में आता है। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना, सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स में आपको जाके, क्योंकि सिंडिकेटर्स में आप बुक करके टीडीएस बुक करते हैं, उसमें मिस हुआ ना नहीं हुआ, कोई एक्सपेंस जमा किए, तो जाके सिंडिकेटर्स करने के बाद आप क्या किए, ट्राई बैलेंस कर लीजिए। देखिए ट्राई बैलेंस सारा केटर्स का लिस्ट आ चुका है। फर्स्ट आपको क्या डिक्लेयर करने, क्या कंडीशन डाला था मैं, फर्स्ट आपको देखना होगा गुड्स, फर्स्ट जैसे गुड्स होगा वो पहले हाइड कर दीजिए 1 बाय 1। देखिए प्लस यहाँ पे देखिए एक इवन एक्सपेंस है, तो क्या किया, 2% 1% टीडीएस काटा हो, इसको भी हाइड कर लीजिए। देखिए 1 बाय 1 में चेक करो, एक एक जो लेयर है, लेयर को मैं चेक करते जा रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा इवन एक्सपेंस 1% टीडीएस में आ रहा है, प्लस इसका भी सेम इवन एक्सपेंस, बिजनेस इवन एक्सपेंस, दैट मीन बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस 1% मान रहा हूँ क्योंकि कंट्रेक्चुअल में। पहले गुड्स को पहले अलग कर लीजिए, इसकी वजह के 1 बाय 1 आपका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या किया 1 बाय 1 में सारा जो लेजर वगैरह आपको है, तो 1 बाय 1 चेक कर लीजिए सारा का डिटेल्स कटा नहीं कटा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में आ रहा है, हाँ 80,000 का 1% मतलब
800 रुपया। तो यहाँ पे देखिए लंबा जो है, यहाँ पे भी 2 लेजर है, दोनों में अब टीडीएस काटा नहीं काटा एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पे तो गुड्स है, तो गुड्स पहले हाइड कर लीजिए, टीडीएस एप्लीकेशन नहीं होगा। इसमें भी सेम, लेकिन यहाँ पे 2% आता है क्योंकि फार्म और ARC प्रोजेक्ट। सेम यहाँ पे गुड्स है, इसको भी हाइड कर देता हूँ। इसमें भी 1% कटा है। यहाँ पे देखिए लॉन्ड्री सर्विस देखिए, लॉन्ड्री सर्विस में टोटल कितना हुआ है, 80,000। दैट मीन लिमिट कितना है, 1 लाख। आपको पहले डिसाइड करना होगा सर्विस, क्योंकि सर्विस का ऊपर टीडीएस होता है नॉर्मली, गुड्स का ऊपर एक ही है 194 की, जो 50 लाख का लिमिट है, 50 लाख का। और अभी सर्विस लेके जो भी आपका हो रहा है, जैसे इवन ऑर्गेनाइजेशन फीस, ये सर्विस रिलेटेड हो गया, रिपेयरमेंट है, ANC वगैरह, लेबर चार्जेस, ये सर्विस रिलेटेड एक्सपेंस वगैरह है। तो इसमें टीडीएस लिमिट होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी सारा मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 इफेक्ट कर लीजिए, इससे क्या होगा, इजीली आपको मिल जाएगा 2,46,000। इसका 1% करेंगे 2460 मेरा यहाँ पे टीडीएस डिडक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे 10,000 क्योंकि टीडीएस लिमिट नहीं आता है, तो इसका भी मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि सिंगल पेमेंट आपको करना होगा 30,000, प्रोफेशनल फीस होगा तो 50,000। इसको भी हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे भी गुड्स है, जो गुड्स है पहले हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टाफ रूम रेंट, पहले क्या था, 1,60,000 का लिमिट था, अभी क्या हुआ, इसका लिमिट क्रॉस हुआ है 50,000 का पर मंथ। 50,000 पर मंथ होगा तो टीडीएस आएगा, इसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अभी वाला जो लॉ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2% टीडीएस काटा हुआ हो, इसका भी फॉर्म है बोल के। यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी सारा लेजर है, इफेक्ट कर लीजिए। इससे का 2,80,000 का 1%, 2,08,000 मतलब 2,800। देखिए जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारा लेजर है, चेक करना। तो एक बार समरी आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं डिस्क्राइब किया, लास्ट में भी फिर से जाके आपको समझाएंगे क्या चेक किया, क्योंकि फर्स्ट आपको कैसे समझाया तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपको क्या देखेंगे क्या नहीं देख रहे, वो कन्फ्यूज क्रिएट होने का चांस रहेगा। तो मैं फर्स्ट क्या होता है, आपको पहले आपको गुड्स को हाइड अलग से कर लीजिए, जो गुड्स होगा टीडीएस नहीं आएगा। रेन को देखना है, इसे रेन का भी देख सकते हैं। और प्लस ना है, क्योंकि 80% आप देखेंगे सारा 94C का ही आता है, क्योंकि कंट्रेक्चुअल में होता है। और 94A हो गया लास्ट में, आपको देखेंगे 94A, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट। देखिए बहुत सारी चीज़ होता है जो प्रैक्टिकल फील्ड में आपको काम नहीं आएगा। सपोज पकड़िए आप नया है, आप टीडीएस काम सीखना चाह रहे हैं, चार्ट देख के कंफ्यूज हो जाएगा आप, क्योंकि चार्ट देख के आप मतलब टीडीएस का वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे और डिडक्शन, इससे क्या होगा, आपका कंफ्यूज एक चांसेस रहेगा टीडीएस का डिडक्शन लेके। प्लस किसी का डेटा आ रहा है, डेटा से आपको टीडीएस का वर्किंग करना होगा। प्लस टीडीएस पहले आपको तो जानना चाहिए टीडीएस का लॉ वगैरह क्या है, कौन सा टीडीएस वो लोग डिडक्शन किया ना नहीं किया। जिसमें नहीं किया तो आपको तो देख के आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको टीडीएस एप्लीकेबल होगा और लोग टीडीएस नहीं काटें, तब जाके क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, आपको क्या नाम, ऑडिट का टाइम में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए क्या है, आप जरूर देख लीजिए क्या पे मैं कैसे करके चेक करो 1 बाय 1 लेजर, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वार्टर आप इग्नोर कर दीजिए, कोई भी इग्नोर, जो भी आपका इग्नोर हो चुका है ऑलरेडी, सेकेंड क्वार्टर में इग्नोर हो चुका है। थर्ड क्वार्टर जाके आपको वाइटल मंथ होता है दिसंबर मंथ, क्योंकि इसके बाद जाके नेक्स्ट मंथ होता है फाइनल मंथ, जहाँ पे मार्च महीना का, वो आपको जरूर 100% आपको चेक करना होगा। आप पहले वर्किंग कर लीजिए दिसंबर से, जो भी आपका समझ पहले मिस हो चुका है, जो टीडीएस एप्लीकेबल है, तो आप क्या कीजिए, दिसंबर महीना में जमा कर दीजिए, टीडीएस जमा करके आप फाइल कर दीजिए दिसंबर का रिटर्न में। तो इससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा ना, टीडीएस नॉन डिडक्शन बोल के, टीडीएस है, टीडीएस नहीं काटे। तो यहाँ पे भी देख सकते, सिंपल सा वे में आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली वे। इससे देखिए वीडियो लंबा होगा, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे कुछ भी वीडियो, जब सीखने के लिए आप तो कुछ नया चीज़ सीखने के लिए आपको तो वीडियो देखना ही होगा, प्लस नॉलेज लेना होगा। लेकिन इस वीडियो में प्रैक्टिकली नॉलेज, जो मेरा वीडियो में एक बार बार बोलता हूँ, जो भी दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली नॉलेज, क्योंकि आप बुक्स लेके काफ़ी टीडीएस चार्ट लेके आप बैठ जाएंगे, इसके वजह के सोचेंगे टीडीएस का काम करेंगे,
तब जाके आपका नहीं होगा। इस टाइप का प्रैक्टिकली नॉलेज देखिए, यहाँ पे पूरा साल का मतलब अप्रैल से लेके दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल कितना महीना हुआ, 9 मंथ, 9 मंथ का आपका जो भी टेंशन हुआ है, तो एक सामरी वैसे आपको रिपोर्ट मिल रहा है जहाँ पे आप इजीली जो आपका डाउट होता है ना टीडीएस लेके, ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल फीस ए नंबर वाइटल पॉइंट में आता है। देखिए फर्स्ट में टीडीएस नहीं काटा, जुलाई महीना पेमेंट, नवंबर में पेमेंट नहीं काटा, मेरा एक टोटल 3 बिल हो चुका है, 3 बिल में प्रोफेशनल फीस का लिमिट क्रॉस नहीं किया, लेकिन लास्ट वाला जो बिल होगा उसमें क्रॉस हो जाएगा। इसलिए हम क्या किया, डायरेक्टली दिसंबर महीना में टोटल जो 2 प्रोफेशनल फीस पेमेंट हुआ है, दोनों का एक साथ टीडीएस काट लिया। तो लास्ट में जब जनवरी वाला जो बिल है उसमें भी टीडीएस काट लिया, क्योंकि जनवरी का बिल के साथ जो 3 डिडक्शन जो ऑलरेडी नहीं किया प्रोफेशनल फीस में 10% इसका ऊपर टीडीएस काट लेंगे। और दिसंबर महीना में ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि सब कह लीजिए 2 महीना का मेरा पेमेंट ही हो रहा है, लेकिन लिमिट जो है 50,000 का लिमिट प्रोफेशनल फीस में वो क्रॉस नहीं हो रहा, तब टीडीएस नहीं काटने से भी होगा। जैसे आप सीए का पेमेंट कर रहे, आपको इस समय भी चेक करना होगा, एडवोकेट को पेमेंट कर रहे इसका समय भी चेक करना होगा। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट क्या चेक कर रहा हूँ मैं, पहले आपको समझ लीजिए। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ अभी क्या चेक कर रहा हूँ मैं, हर चीज लेके आपका कंफ्यूज होने के चांसेस रहेगा ना। क्या चेक कर रहा हूँ मैं, चेक ऐसे चेक क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं गुड्स को पहले हाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि गुड्स में एप्लीकेबल नहीं है। गुड एप्लीकेबल है तो 194 50 lakhs का वो अलग मैटर होता है, ठीक है, वो चेक कर लेंगे। सेकेंड अभी मैं सर्विस वाला मैटर चेक कर रहा हूँ, जहाँ पे सर्विस रिलेटेड जो टीडीएस आता है इस उसको चेक करता हूँ, प्लस और एक चेक करता हूँ यहाँ पे जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को भी चेक करता हूँ, क्योंकि पैन कार्ड कभी कभी क्या होता है सब और 94C में 1% टीडीएस डिडक्शन कर लेते हैं, लेकिन पैन कार्ड जो होता है पैन कार्ड फॉर्म होता जाता है, फॉर्म मतलब एफ पैन कार्ड का कैसे मालूम चलेगा आपको, पैन में 1% होगा ना 2% होगा। सिंपल पहले आइडेंटिफाई कीजिए, पी लिखा है, पी होने से 90% पी लिखा होता है, पी प्रॉपर्टी से बिजनेस होगा, पी लिखा होता है, पी जैसे ही होगा तब जगह 1% काट लीजिए। पी का जैसे क्रॉस होगा, पी जैसे टी लिखा है, टी लिखा है मतलब दैट मीन ट्रस्ट, जैसे एक ट्रस्ट है तब जाके भी टीडीएस होगा, 2% एप्लीकेबल होगा। फॉर्म एफ लिखा है, फॉर्म तो मतलब पैन का 4 डिजिट आपको देखना होगा पैन में क्या लिखा है, तो 4 डिजिट जैसे पैन होगा, सी लिखा है कंपनी, तब जाके भी आपको टीडीएस 2% एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ये यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे और एक है रिपेयर मेंटेनेंस, यहाँ पे भी अब सर्विस है ना नहीं है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि सपोज पकड़ लीजिए आपका जो सपोज पकड़ लीजिए एक एसी इंस्टॉलेशन हुआ है, एसी इंस्टॉलेशन का एक तो गुड्स होता है प्लस सर्विस भी होता है। जब गुड्स का अलग बिल दे रहा है, सर्विस अलग का बिल दे रहा है, तो लेबर तो आप देख लीजिए सर्विस का बिल कितना दे रहा है, तो जगह आपको जो लिमिट होता है 1 लाख का, वो लिमिट चेक कर लीजिए, प्लस वन टाइम सर्विस का बिल पेमेंट कर दे 30,000, तब जाके आपको टीडीएस डिडक्शन करके इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी होता है तो नॉर्मली पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, टीडीएस काट के बाद। प्लस कुरियर सर्विस भी देख लीजिएगा, कुरियर सर्विस के लिए आपको अभी भी काम हो रहा है, कुरियर से काम हो रहा है, हर महीना आपको वर्क हो रहा है, तब जाके एक बार देख लीजिए आपका उस कुरियर वाला समझ पकड़ लीजिए, एक कंटेक्चुअल कुरियर है जहाँ पे आपका टोटल ईयरली अब क्रॉस होगा 1 लाख ऊपर क्रॉस हो जाएगा, तब जाके क्या होगा, जब बोले फर्स्ट बिल दिया 20,000 का, तब जाके बेटर होगा, मेरा कहना है सिंपल पहले से आप टीडीएस काट लीजिए, तब जाके बाद में एक बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि एप्लीकेबल कब होगा, 1 लाख जैसे क्रॉस होगा तब जाके होगा, तब क्योंकि उसका तो 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि ईयरली 1 लाख क्रॉस कर लेगा, समझ पकड़ लीजिए जनवरी में क्रॉस नहीं होगा, दिसंबर में क्रॉस होगा, वन वन स्लॉट का आपको सारा टीडीएस काटेंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकता है, मतलब दिक्कत से वो लोग को भी बार्डन हो जाएगा। तब देखिए समझ पहले किसी का कुरियर सर्विस कर रहे हैं, लेकिन आप टीडीएस नहीं काटे, आप चेक कर लीजिए उसका कितना लिमिट क्रॉस हुआ, जैसे ही 1 लाख क्रॉस हुआ तो काट लीजिए, नहीं तो पहले से आप जब पेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तब जाके आप पेमेंट कर लीजिए डिडक्शन करके। यहाँ पे देखिए ब्रेवरी सर्विस, यहाँ पे देखिए 3,54,000, मेरा 1 लाख लिमिट हो जाए, हर हर यहाँ पे एक मेजर बात आता है, देखिए 3,54,000 है, तो यहाँ पे टीडीएस का 94C में डिडक्शन कितना हुआ, 6,000, तो क्या इस किसका ऊपर काटा है, देखिए 3,54,000 का डिवाइड बाय 118 इंटू 100 मतलब 3 लाख, इसको जीएसटी बिल होता है, तो 3 लाख का ऊपर 2% कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो 6,000, तो 6,000 टीडीएस डिडक्शन हुआ है।
तो इस टाइप का एक देख लीजिए, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेट जाके आपको कोई भी लूज फॉल हो रहा है ना, जहाँ पे आपका शॉर्ट ड्यूरेशन कभी किए, बस सबसे पहले 3 बिल हुआ, एक बिल में भूल गए टीडीएस ड्यूरेशन, 2 बिल में ऑलरेडी जो नया वाला बिल आया उसमें टीडीएस काटे। तो दिसंबर महीना में सारा केटस में जैसे कि प्रोसेस आपको दिखा रहा हो, 1 बाय 1 सारा केटस को F12 करके आप सारा के ट्रांजेक्शन देख लीजिए। दैट मीन ट्राई बैलेंस देख लीजिए, 1 बाय 1 एक 1 बाय 1 लेजर देख लीजिए। पहले गुड्स को जो गुड्स लेके काम हो रहा है उस लेजर वाला आप केटस को हाइड कर दीजिए। इसके बाद सर्विस वाला जो आपको आता है, तो 1 बाय 1 मैं चेक करके जा रहा हूँ, इससे क्या होगा आपको मिस नहीं होगा। अभी देखिए पिन 2, यहाँ पे भी सेम साउंड रेंटल चार्जेस, इसमें भी 1% टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि 1 लाख क्रॉस हो रहा है कॉन्टेक्चुअल में, क्योंकि सब कॉन्टेक्चुअल में मान रहा हूँ, कॉन्टेक्चुअल बोल के। इसका भी लिमिट नहीं होगा, इसका भी गुड्स है, इसको भी हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे भी पेस्ट कंट्रोल है, लिमिट क्रॉस नहीं हुआ 37,000, क्योंकि 1 लाख होना चाहिए, इसको भी हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे भी गुड्स से हाइड कर देता हूँ, इसको भी गुड्स से। यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी मेरा 1 लाख का लिमिट नहीं हो रहा, लेकिन हम टीडीएस काट सकते हैं। देखिए टीडीएस काटने से क्या होगा, आप टीडीएस जमा दे देंगे, उसको मिल जाएगा, जब रिटर्न लगाएगा इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग का 26S में मतलब रिप्लेट हो जाएगा। आप नहीं काटेंगे तो प्रॉब्लम है, काट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जगह 1 लाख नहीं हो रहा है, लेकिन आप 20,000 का बिल में है उसमें काट दिए, 80,000 का ऊपर हो रहा है, तब देखिए काटने से आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगा। यहाँ पे मेन और एक पार्टी देखिए, लास्ट ईयर में क्या हुआ, इसका टीडीएस काट के जा रहा था, अभी इस ईयर में टीडीएस नहीं काट रहे, क्योंकि यहाँ पे अभी 50,000 क्रॉस नहीं हो रहा, 50,000 पर मंथ नहीं है क्या नाम पेरेंट का लिमिट। यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप हाइट करके जा रहा 1 बाय 1, क्योंकि जो जहाँ पे ईमेल लिखा है सारा कॉन्टेक्चुअल में 1% काट के जा गया वो, क्योंकि ये सिंगर है, एक्चुअली सिंगर है, लेकिन पर्टिकुलरली सिंगर बोल के नहीं है, क्योंकि आपको कोई ऑर्गेनाइज एक बैंड लेके आ रहा है, जो उसमें क्या होगा, सबसे पहले वो लोग का पर्सनल खर्चा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कुछ एक्स्ट्रा है, अलग अलग एक ब्रांड का भी खर्चा है, प्लस रेंटल भी है कुछ, इसलिए उसको कंटेक्चुअल में मान रहा हूँ। नहीं तो बाय आप डायरेक्टली 10% कर सकते हैं, हायर डिडक्शन 10% सिंगर बोल के क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज प्रैक्टिस इज गुड, बट वो लोग नहीं मान रहा है, तब जाके 1% टीडीएस एप्लीकेबल होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका कंटेक्चुअल बोल के आप टीडीएस डिडक्शन किए, तो तब जाके क्या होगा आपको, अभी ले लीजिए कंटेक्चुअल का, यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारा भी 1 बाय 1 हाइड करके जा रहा हूँ, यहाँ पे भी टीडीएस एप्लीकेबल हुआ है, जैसे 35,000 का 1%, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, टोटल जो जहाँ पे पेमेंट वगैरह हुआ है सारा सब में टीडीएस बुक हुआ नहीं हुआ, और किस में टीडीएस नहीं हुआ वो 1 बाय 1 देख रहा हूँ। प्लस क्या है कि ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, प्लस जो जो मिस हुआ मैं दिसंबर महीना में एक दिखाया था आपको, प्रोफेशनल फीस जिसमें टीडीएस नहीं काटा था, लेकिन टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन टीडीएस काट लिया है अभी, काट के जमा कर देंगे, ठीक है, जमा कर दिया ऑलरेडी 7 तारीख को। क्योंकि और एक चीज़ याद रखना होगा, टीडीएस का नॉर्मली क्या पेमेंट का ड्यू डेट होता है हर महीना, जैसे खत्म होगा नेक्स्ट महीना 7 तारीख के अंदर टीडीएस जमा करना होगा। सपोज पहले कभी पूछ सकते हैं, जहाँ पे सपोज पहले मेरा टीडीएस आप क्या किए, अभी जो टीडीएस आज सपोज पहले आज 14 तारीख है, 14 तारीख, लेकिन आपको टीडीएस जमा देने का लास्ट डेट है 7 तारीख, तब तक आपको टीडीएस आप जमा नहीं दिए, तो आपको क्या करना चाहिए, टीडीएस अभी सबसे पहले तीन तीन पार्टी का आ रहा है, टीडीएस एप्लीकेबल होगा, तब टीडीएस काट लिया, अभी नेक्स्ट बिल जब आएगा तब जाके आपको डिडक्शन करके देंगे। तो तब क्या कीजिएगा, अभी जो पेमेंट करेंगे जो टीडीएस का अमाउंट होता है उसमें 1.5% करके ऐड कीजिए पर मंथ, क्योंकि 1 महीना हो रहा है डिले, क्योंकि 2 महीना होगा तो 1.5% इंटू 2 करके आप टीडीएस जो भी इंटरेस्ट होता है इसमें राउंड फिगर थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, ज़्यादा करके इंटरेस्ट वगैरह फिगर दे दीजिए। देखिए थोड़ा सा एक्सेस देने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका अनयूज चालान में रह जाएगा, कम होगा तो अल्टीमेट जाके आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आपको फिर से जाके आपको नोटिस वगैरह क्या नाम फिर से रिप्लाई देना होगा क्या है क्या नहीं है, प्लस कोई समझ पे लिए आपका कोई बिल है चेक करना होगा कन्फ्यूज है। देखिए इस टाइप का मैं रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता हूँ। देखिए आप जो भी आपका सॉफ्टवेयर वगैरह है उसमें तो आप मेंटेन कर ही रहे हैं,
तो प्लस में आप क्या कीजिए, बेटर होगा मेरा कहना है, हर बिल को इस टाइप का एक विंडो बना लीजिए जहाँ पे वन बाय वन सारा जो क्रिएटर्स है, क्रिएटर सप्लाईज वगैरह जो यहाँ पे बिल आ रहा है, हर बिल को हेड वाइज आप क्या कीजिए, बिल को अटैचमेंट कर लीजिए। किससे क्या होगा, आप एक फाइल मैनेजमेंट, ये हो गया वन टाइम में फाइल मैनेजर। देखिए इस काम के लिए सबसे पहले अकाउंट, आप अकाउंट में काम करें तो किसी को दूसरा किसी को बैठा दीजिए जहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है। वो लोगों को क्या करना होगा, ओनली तो अटैच ही करना होगा, अपलोड करेगा बिल को स्कैन करके, फिर से अटैच करेगा बिल को, और तो कुछ नहीं करना है। तो इसमें सीधा सिंपल सा वे है। तो इसका बेनिफिट क्या बनता है, देखिए अभी बेनिफिट आपको मिल जाए। देखिए मेरा यहाँ पे बेनिफिट, आज सपोज इस एक बिल आप चेक करने जा रहे हैं, तो जाके आपको बिल का कॉपी चाहिए, तो फिर से है कि आपको बिल का कॉपी वन बाय वन नीचे से ऊपर तक आपको फाइल क्या नाम रैकिंग करके रखना होगा, फाइल को निकल के देखना होगा एक बिल, सिंगल बिल के लिए, क्योंकि और ओनली डिटेल्स चाहिए आपको। आप सारा बिल को इस टाइप का जो रिकॉर्ड करके रखता हो परचेज बिल का सामरी, इससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, तब जाके आप क्या वन बाय वन देख सकते कोई भी बिल का वेरीफाई करने के लिए। तो जो टिप्स दिखा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली नॉलेज, इस फील्ड को देखने के लिए आपको मेरा चैनल में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरा चैनल बार बार बोलता हूँ, दूसरा चैनल से मेरा चैनल क्या है, देखिए नया है चैनल, इस वक्त सोचिए नया है बोल के, क्योंकि मिस इस आप सोचिए पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या चीज़ मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो मेरा वीडियो में एक चीज़ मिलेगा आपको, हमेशा बोलता हूँ, जो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में काम होगा, जिसको लेके आप काम कर सकते हैं। देखिए आपको समझ में लिए एक्सेल लेके काफी एक्सेल का फॉर्मूला, अब मल्टीपल एक्सेल का फॉर्मूला मालूम होगा तो अब जाके क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना होगा, इससे कंफ्यूज क्रिएट होने का चांस रहेगा। अब क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट है वो पहले सीखिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम होगा उसी को आपको जानना चाहिए, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, कौन सा डेटा कहाँ पे यूज होगा, सब लोग एक फॉर्मूला मालूम है, लेकिन इसमें फॉर्मूला जान मालूम है आपको, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कंफ्यूज क्रिएट होगा आपको, क्योंकि सारा फॉर्मूला आप तो नॉर्मली एजुकेशन हाफ जो भी एजुकेशन सेंटर है व कोई भी जगह से आप सीखे लर्निंग प्रोसेस में, लेकिन प्रैक्टिकली डेटा के ऊपर काम नहीं किए, तब इससे क्या होगा, आपका काफी कंफ्यूज होगा कौन सा फॉर्मूला। तो मेरा वीडियो में जो भी डेटा दिखाता हो, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करके दिखा रहा हो, कैसे करके दिखा रहा हो, प्रैक्टिकली डेटा विद एग्जाम्पल के साथ सारा चीज वन बाय वन प्रैक्टिकली लाइव डेमो मिलेगा इस मेरा चैनल में। तो मेरा चैनल का हर चीज लेके अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हो, जो लोग जीएसटी, क्योंकि देखिए मेरा चैनल में काफी रिस्पॉन्स होता है, कभी कभी सीए एडवोकेट, नॉर्मल प्रोफेशन प्लस बिगिनर्स वगैरह भी मेरा चैनल का वीडियो वगैरह देखता है। तो मेरे लिए इसलिए क्या बोलता हूँ, अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, जो लोग एक्सपर्ट है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, जो बिगिनर्स है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, जैसे बिगिनर का एक्सेल का फॉर्मूला कैसे जानना चाहिए, कौन सा, प्लस एक्सपर्ट जो है एडवांस एक्सेल लेके कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला आपको सबको जानना चाहिए जो अकाउंट्स फील्ड में है, प्लस ये प्रोफेशन है, प्लस प्रोफेशनल फील्ड में काम करना चाह रहा है जो पार्ट टाइम बेस में, तो उसको भी कौन सा फॉर्मूला सीखना चाहिए जरूर। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ एक चीज लेके, प्लस देखिए यहाँ पे और एक चीज मैट्रिक्स का पार्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक ट्रस्ट है, तो आपको पहले सोच सकते हैं ट्रस्ट बोल के मैं टीडीएस नहीं काटेगा, नहीं, ट्रस्ट में भी 2% टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे मॉल मेंटेनेंस, ये मॉल होता है जो मॉल मेंटेनेंस का रेंट पेमेंट करते हैं, दैट मीन वो लोग मेंटेनेंस चार्जेस बोल के लेता है, तो जगह मेंटेनेंस चार्जेस का लिमिट क्या बोलना बताया आपको, 1% टीडीएस। यहाँ पे देख सकते टी नंबर 4 में क्या आता है, टी से मालूम चलेगा आपको, तो ट्रस्ट लिखा नहीं है लेकिन टी से मालूम चल जाना चाहिए आपको जो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे भी सेम देख सकते हैं साउंड का रेंटल चार्जेस, देखिए इसमें भी टीडीएस काटा हो, क्योंकि देखिए इसका 38,000 हुआ, टीडीएस काटने से कोई दिक्कत नहीं है, हर बिल में टीडीएस काट लीजिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इसमें भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3,13,000 का ऊपर 2% काटेंगे। 3-4 सॉल्यूशन आपको मालूम नहीं चलेगा 3-4 सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर्टी बिजनेस है ना, पार्टनरशिप बिजनेस है ना, क्या है, तो आपको सिंपल पैन कार्ड से आपको मालूम चलना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, एफ लिखा है, दैट मीन फार्म, तब जाके टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा 2%। 1% क्या बताया आपको, फर्स्ट देखिए फर्स्ट डिक्लेयर, अभी मेन कन्फ्यूज सबका एक ही में आता है, 94C लेके 90% अकाउंटेंट लोग जो प्रोफेशनल फील्ड में काम हो रहा है वो 94C लेके कन्फ्यूज होता है कौन सा में डिडक्शन होगा नहीं होगा।
तो आप फर्स्ट 94C होगा तो 30,000 सिंगल पेमेंट देखिए, चेक कीजिए, 30,000 सिंगल पेमेंट, नहीं तो 1 लाख। जैसे पेमेंट होता है टीडीएस काटते जाइए, रेगुलर जो काम हो रहा है, रेगुलर समझ में आपको हर महीना आपको बिल आ रहा है, तब जाके एक 1% कट के जाइए, लेबर पेमेंट हो रहा है, हर महीना लेबर पेमेंट हो रहा है, तो अब 1% टीडीएस काटिए। जब लिमिट क्रॉस होगा तब जाके दिखा जाएगा, लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है तब जाके टीडीएस आप जो डिडक्शन किए वो तो जमा कर रहे हैं आप। समझ में, आपका एक लेबर है, सिंगल लेबर आया है, और नेक्स्ट टाइम और लेबर का काम नहीं होगा, लेकिन उसका पेमेंट है 20,000, तो आपको टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल सा है, 30,000 पेमेंट नहीं कर रहे, 30,000 के नीचे पेमेंट कर रहे हैं, तो जगह सिंपल है, टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप तो सिंगल पेमेंट, लेकिन एक लेबर है, रेगुलर काम हो रहा है उसका, 30,000 पहले आप पेमेंट किए, 20,000 आप टीडीएस काट लीजिए, 1% टीडीएस काट के पेमेंट कीजिए, नेक्स्ट बिल आएगा, नेक्स्ट बिल में टीडीएस काट के पेमेंट कर दीजिए। कब क्रॉस होगा तब जाके टीडीएस काटेंगे, उस झमेला वाला मत जाइए, क्योंकि पहले से टीडीएस डिडक्शन कर लीजिए। जो सिंगल है, जिसका मालूम है आपको इसका लिमिट में ही रहेगा, तब जाके आप टीडीएस मत काटिए। देखिए 1 बाय 1 सारा मैं कर चुका हूँ। अभी देखिए कुछ यहाँ पे अभी दो यहाँ पे आ गया, क्योंकि डिडक्शन नहीं हुआ। रोहित जहाँ पे 35,000 वन सिंगल पेमेंट हुआ है, देखिए दो चीज मान सकते हैं, इसको प्रोफेशनल फीस में मानेंगे तो अल्टीमेट जाके नहीं तो 30,000 का लिमिट क्रॉस हो रहा है, तब जाके 1% टीडीएस जमा कर दीजिए, और इसके बाद रिटर्न लगा दीजिए। और टीडीएस पेमेंट कैसे करना होगा, टीडीएस रिटर्न कैसे करना होगा, देखिए मेरा प्लेलिस्ट दिखा हुआ हो, जहाँ पे टीडीएस लेके, पर्टिकुलर टीडीएस लेके काफी वीडियो वगैरह दिया हो, जो वीडियो देख सकते हैं, और प्लस प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। और टीडीएस का वर्किंग 90 फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करना हो, फॉर्म 16 क्या है, सिंगल 1 बाय 1 वीडियो दिया हो। टीडीएस का सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करता हो, देखिए टीडीएस में सॉफ्टवेयर कोई यूज नहीं करता, टीआरपीयू आरपीयू वाला फ्री वर्जन है, जहाँ पे फ्री फ्रेंडली आप टीडीएस का रिटर्न लगा सकते हैं। कि इससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, 1 बाय 1 आपको सिलेक्ट करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, तो मेरा यहाँ पे नहीं है। मेरा जो आरपीयू में, क्योंकि मैं लास्ट 20 ईयर्स से मैं आरपीयू से यूज करूँ, जब जिस समय फ्लॉपी डिस्क था, फ्लॉपी डिस्क में एक टीसीएस साइट में वहाँ पे सेंटर में वहाँ पे जाके एक सीडी में कॉपी करके जमा करना था, इसके बाद जाके आया पेन ड्राइव से कॉपी करके, उस टाइम से मैं टीडीएस रिटर्न लगाना स्टार्ट किया है वो। अभी मेरा टोटल अभी 2025 में अभी नया, हर बार कुछ ना कुछ चेंज आता है। देखिए आपको कभी भी कोई भी काम सीखने के लिए फर्स्ट आपको जानना चाहिए प्रोसेस क्या है, और नॉलेज लीजिए। इससे क्या होगा, आप कोई भी नया चीज मिल रहा है वो आप पहले इजीली ओवरकम कर सकते हैं। देखिए हर चीज आपको सीखना नहीं होगा, हर कुछ पहले आपको प्रोसेस जानना चाहिए, क्या प्रोसेस से काम होता है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, टीडीएस दैट मीन होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आप कोई भी टैक्स पहले से, आप कोई भी जगह से पेमेंट हो रहा है, सोर्स से आप पेमेंट जा रहा है, तब जाके टीडीएस डिडक्शन होके जा रहा है। सिंपल सा हुआ, टीडीएस जमा, टीडीएस देखिए, टीडीएस काटेंगे, तीन चीजें, टीडीएस कोई भी टैक्स, टीडीएस आप छोड़ दीजिए, कोई आज टीडीएस नाम है, आप फ्यूचर में आप टीडीएस छोड़ के भी नया कुछ नाम आ सकते हैं। तो अपना जीएसटी है, कोई भी चीज का एक सिंपल सा वे, मैंने कुछ 3 पैटर्न में गवर्नमेंट डिवाइड किया। एक पहले डिडक्शन होगा, मतलब टीडीएस एक कलेक्शन होगा, दैट मीन टीडीएस कलेक्शन। हम लोग एक सोच सकते हैं एक कलेक्शन एजेंट है, कलेक्शन टीडीएस कलेक्शन कर रहा हूँ, तो कलेक्शन करने के बाद फर्स्ट क्या प्रोसेस आता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, कलेक्शन जितना हुआ वो बैंक में जमा करना, तो हो गया टीडीएस पेमेंट। इसका वीडियो देखा चुका हो, टीडीएस पेमेंट का प्रोसेस। सेकेंड टीडीएस डिडक्शन होना, थर्ड पार्ट में क्या होता है, टीडीएस जो डिडक्शन हुआ उसका किसका किसका डिडक्शन हुआ वो एक 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 रिपोर्ट करना होगा, तो जाके रिपोर्ट करेंगे, उसका इसका नाम दिया गया है रिटर्न्स। जैसे जीएसटी रिटर्न्स हुआ, टीडीएस रिटर्न हुआ, इस टाइप का टीडीएस रिटर्न प्लस पी टैक्स रिटर्न, सारा प्रोविडेंट फंड रिटर्न, एक समरी का रिटर्न जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, रिटर्न हो गया तब जाके किसी को सबसे पहले सर्टिफिकेट देना है, किसी की इन्फॉर्मेशन देना, तब जाके जीएसटी में जैसे 2B में दिखता है, अगला का मिला नहीं मिला, प्लस टीडीएस में 26S में मिल रहा है, सेम प्रोसेस। जीएसटी में कहाँ पे मिलता है, अमाउंट किसी का टीडीएस काटे, किससे वेरीफाई कर सकते हैं आप, जो टीडीएस काटे है किसी का, मतलब समझ में आपका खुद का टीडीएस काटा है, लेकिन आपको मिला नहीं मिला कैसे करके वो लोग तो प्रूफ देगा, तो आपका जो 26S जो है उससे चेक कर लीजिए, वहाँ पे मिल गया तो अल्टीमेट जाके ठीक है, ओके है,
और जीएसटी काटा है, सपोज में कोई जीएसटी आपका आपका जीएसटी नंबर है, जीएसटी काटा है आपसे, जीएसटी पेमेंट कलेक्शन हुआ आपका, जीएसटी टू भी में मिल जाएगा। सेम प्रोसेस इजी वे आपको समझना होगा। तब देखिए मैं इजी वे और सिंपल सा वे में मैं समझाता हूँ। इससे क्या होगा, आप जो भी कोई बिगिनर से प्लस प्रोफेशनल फील्ड में काम करे, दोनों आपका क्लियर हो जाएगा सिंपल वे। फर्स्ट क्या कि देखिए ये हो गया मेरा टोटल वे दिखाया, जहाँ पे मैं वन बाय वन टीडीएस का रिटर्न कैसे करके डिडक्शन का आइडेंटिफाई किया है। अभी आपको फिर से है कि सेम चीज आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या किया। फर्स्ट आप गूगल में आप जाकर टीडीएस का पहले डाउनलोड कर लीजिए, जो चार्ट का आपका टीडीएस रिटर्न होता है। प्लस आप यहाँ पे सारा सेक्शन वगैरह देख लीजिए, कौन सा सेक्शन, सारा चीज आपको देख के देखिए। ब्रोकरेज का अभी 20,000 का लिमिट होता है, पहले 5% था, अभी 2% आ गया ब्रोकरेज का। 50,000 यहाँ पे सिंगल पेमेंट प्रोफेशनल फीस व टेक्निकल फीस में 50,000 10% डिडक्शन होगा। ई कॉमर्स का 5 lakhs, परचेज गुड का 50 lakhs। टोटल देखिए समरी दिखा है। अभी देखिए मेरा सिंपल, ये आप छोड़ दीजिए, जो आप गोल्स में लिखे हैं, जिसका चार्ट मिला आपको, ये पहले इग्नोर कर दीजिए। मैं सिंपल सा वो ऐसे 111 फिर से कि आपको नोटिंग करा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो टीडीएस लिखे जो है, इस वीडियो देखेंगे, इस देखने के बाद आपको शायद टीडीएस लेके जो जो क्वेरी आ रहा था आपको, टीडीएस का जो जो टीडीएस का काफी डर रहे थे टीडीएस लेके, क्योंकि काफी कंफ्यूज क्रिएट का होने का चांस रहता है टीडीएस का जब चार्ट देखते हैं ना। मेरा इस वीडियो देखने के बाद कंप्लीट वीडियो, क्योंकि इग्नोर करके देखेंगे तो अल्टीमेट कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा। कंप्लीट वीडियो देखिए, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ एक थ्योरिकल नॉलेज भी मिल रहा है, जहाँ पे आपको कोई भी गलत होने का चांसेस कम रहेगा। फर्स्ट आपको फिर से दिखा है, गुड्स होने से ये फाइनल नोट से आप गुड्स होने से आपको 194 क्यू 50 lakhs का देखना होगा। तो पहले गुड्स जितना जिसका हो उसको इग्नोर कर दीजिए, 50 लाख देख लीजिए। 194 क्यू का पर्टिकुलर 194 क्यू के लिए मैं अलग वीडियो बना के रखा हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं वीडियो वगैरह। सेकेंड हो गया प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस में आपको पहले क्या देखना होगा, 50,000 का सिंगल पेमेंट होना चाहिए। 50,000 का एक लिमिट होता है, 50,000 का नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 50,000 जैसे क्रॉस होगा तब जाके 10% टीडीएस होगा। जैसे प्रोफेशनल फीस सीए का ऑडिट फीस दे रहा है तो 50,000 देख लीजिएगा। टेक्निकल सर्विस होगा तो जैसे फोटोग्राफर वगैरह 2% टीडीएस काट लीजिए, वो भी टेक्निकल प्रोफेशनल फील्ड में आता है। प्रोफेशनल फील्ड में दो पार्ट में होता है, 194C सॉरी 194JB और JA, ये दो पार्ट में होता है प्रोफेशनल फीस। एक में होता है 10%, एक में होता है 2%। सिंगर पर्टिकुलरली सिंगर, ये दो चीज यहाँ पे कंफ्यूज करने का चांस रहता है। सिंगर क्या होता है, देखिए सिंगर्स होगा तो पर्टिकुलरली सिंगर बोल के एक प्रोफेशनल फीस ले रहा है, तब जगह क्या होगा, डायली 10% काट लीजिए। नहीं तो सब सिंगर है, सिंगर साथ आपको सब पकड़ लीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके आए, इसके साथ कोई स्टाफ वगैरह लेके आए, एक टीम लेके आए जहाँ पे हर टीम काम कर रहा है, तो प्लस उस टीम का भी कुछ खर्चा है। तो क्या होगा, 10% काटेंगे, वो लोग मानेगा नहीं। तब जाके आप ये क्या कीजिए, डायली एक कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, तब जाके आप डायली 1% टीडीएस काट लीजिए, इंडिविजुअल पैन होने से, मतलब पी होने से। नहीं तो क्या होगा, डायली 2% काट लीजिए टीडीएस। प्लस अदर ऑल आर 90 और 94 CU। बाकी जितना सारा आपको होगा, कमीशन होगा तो छोड़ के, कमीशन छोड़ के बाकी जितना होगा, कमीशन में 2% आता है। कमीशन होगा तो बाकी सब में अब 94C मैक्सिमम आता है। इतना टीडीएस देखेंगे हर जब भी जो रिटर्न वगैरह टीडीएस का काम करता है, उसको एक ही चीज वो लोग को देखना पड़ता है 94C लेके। जहाँ पे देखना होगा 1% या 2% का आपको शायद जो लोग डाउट होता है 1% 2% का लेके, तो मेरा इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। आप सिंपल पी देखना होगा। आप हर बार बार बोल रहा हूँ, आप नाम देख के मालूम नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। आप पैन कार्ड नंबर देखिए, पैन कार्ड नंबर का 4 डिजिट क्या होता है, पी लिखा होगा तो पी मतलब दैट मीन पर्सनल, 1% काट लीजिए। प्लस पी छोड़ के जितना होगा, ट्रस्ट टी लिखा होगा, सी लिखा होगा, तब जगह 2%, एफ लिखा होगा फार्म, इसकी वजह के एएमसी मेंटेनेंस एंड लेबर चार्जेस सेम 30,000 सिंगल पेमेंट प्लस 1 लाख लिमिट। कुरियर चार्ज, कुरियर जो पेमेंट हो रहा है 1 लाख लिमिट होता है ईयरली। 1 लाख क्या होता है, देखिए 30K प्लस 1 लाख लिमिट, दैट मीन अब सोच सकते क्या है,
1 लाख दैट मीन टोटल ईयरली लिमिट होता है 1 लाख, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर में जैसे 1 लाख क्रॉस होगा, 1 लाख का क्रॉस नहीं हो रहा है, तो मैं एक सिंपल बोला जिसका रेगुलर काम होता है, सिंपल वही समझेंगे, रेगुलर काम हो रहा है, मतलब काफ़ी सारा काम हो रहा है रेगुलर, प्लस 1 लाख आसपास आ सकता है, तब जाके काट लीजिए 1% डीडीएस, काट के पेमेंट कर दीजिए कि जमा तो कर ही रहे हैं आप। देखिए मेन है डिडक्शन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डिडक्शन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन आ सकता है। समझ में किसी का टीडीएस नहीं आ रहा, डिडक्शन कर दिए, अगले का तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा, हाँ मेरा टीडीएस नहीं हुआ, लेकिन आपको भी जानना चाहिए क्या लिमिट है क्या नहीं है। लेकिन डिडक्शन नहीं करेंगे तो अगला तो बोलेगा नहीं टीडीएस नहीं काटा, तो आपको तो शॉर्ट नोटिस आ सकता है टीडीएस नॉन डिडक्शन बोल के, फाइन देना होगा, हर महीना 1.5% करके आता है टीडीएस का लिमिट, और प्लस पेनल्टी भी आ जाएगा समझो किसी का टीडीएस नहीं काटे तो। रेन रेन देखिए, रेन आपको पहले आपको 1,60,000 का लिमिट था, अभी 50,000 पर मंथ का लिमिट आ गया, जिसमें आपको रेन का, क्योंकि रेन लेके काफ़ी छूट हो रहा है, प्लस आप सैलरी पेमेंट हर कर रहे हैं, जिसका सब बोले 40 का पेमेंट कर रहे हैं, 30,000 पेमेंट कर रहे हैं, अभी सिंपल सा 12,75,000 जैसे क्रॉस होगा तब जाके एक जो सैलरी वाला जो चार्ट आता है ना, लेकिन सैलरी पार्ट अलग होता है, क्योंकि सैलरी का रिटर्न जाता है 24Q में, फॉर्म नंबर 24Q, और नॉर्मली सारा डिडक्शन बगैर 26Q में आता है। और टीसीएस पहले भी था, आप टीसीएस लेके काम कर रहे थे 2024-25 में, अभी टीसीएस का आपको एक थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, टीसीएस का काम आपको करना नहीं होगा, जो गुड्स का टीसीएस होता है, जो सेल्स का ऊपर टीसीएस करते थे ना आपको, क्योंकि इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको टीसीएस लेके, क्योंकि टीसीएस का आपकी अभी अभी टीसीएस हट गया, अभी ओनली 94Q ही है परचेस का ऊपर, और 94Q समझने के लिए आपको फिर सिंपल 5 करोड़ का आपका देखिए, और एक चीज़ याद रखना, आप कौन टीडीएस काटा गया नहीं काटेगा, आप टीडीएस बारे में इतना सारा नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन आपका फॉर्म टीडीएस एलिजिबिलिटी है ना नहीं है, ये पहले जानना चाहिए। पहले देखिए आपका सिंपल सा वे है, टीडीएस काटने के लिए आपको 10 नंबर लेना होगा। 10 नंबर क्या है? टैक्स डिडक्शन नंबर नंबर 10 नंबर 10 नंबर लेना होगा। 10 नंबर में क्या, पैन नंबर पहले अप्लाई करना होगा, पैन नंबर से 10 नंबर, सिंपल 10 नंबर अप्लाई कर लीजिए पैन नंबर, उस दिन सेम डेज में आपको 10 नंबर मिल जाएगा, तब जगह 10 नंबर मिल जाएगा, तब जगह आपका टीसीएस साइट में आपको लॉगिन करके रजिस्टर यूजर नेम पासवर्ड बनाना होगा, जिसका भी इसका मैं वन बाय वीडियो दे चुका हूँ, जहाँ पे टीसीएस में जाके एक यूजर नेम पासवर्ड, इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल होता है, इनकम टैक्स साइड में इनकम टैक्स में 2 टाइप का होता है, एक पैन कार्ड से जो फाइल करते हैं वो हो गया आपका इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स साइड में ही आपको 10 रजिस्टर करना होगा, 10 नंबर। 10 होता है आपका टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स साइड से 2 रिटर्न लगता है, एक तो प्लस इनकम साइड से 10 लॉगिन 10 रजिस्टर होगा, तो आप टीडीएस पेमेंट भी वहाँ से आपको टीडीएस पेमेंट भी करना होगा, इसलिए आप इनकम टैक्स साइड में लॉगिन कर लीजिए। देखिए मेरा प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, मेरा प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे है टीडीएस रिटर्न लेके, जहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बाय सारा चीज़ लेके, टीडीएस वेरिफिकेशन लेके, पैन कार्ड वेरिफिकेशन लेके, टीडीएस फॉर्म 16 और टीडीएस का रिटर्न वगैरह चार्ट वगैरह वर्किंग के साथ, प्लस अलग अलग। देखिए इस वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, 43 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, प्लस सारा कवर नहीं होगा, तो मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ लेके अलग अलग प्लेलिस्ट है, जो लोग जैसे एक्सपोर्ट लेके काम सीखना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट का 16 वाला वीडियो वगैरह है एक्सपोर्ट लेके, तो 1 बाय सारा वीडियो देखेंगे तो अल्टीमेट जाके आपको जो भी डाउट होता है ना वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।